हेलो, मैं हूं सरताज। आज हम लोग क्लास 5 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसे दुनिया का पता लगाते हैं कि अभी क्या वक्त हो रहा है ना। और किस वक्त में मुझे कौन सा काम करना है। अगर ये आपको वक्त के बारे में अगर पता नहीं होगा तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि आप कोई सा भी काम सही वक्त पे करें, या कौन से काम में कितना डिले हो गया है ना। अगर कोई काम अगर 5 बजे करना है, आपने 6 बजे किया तो आपको लगता है कि 1 घंटा लेट हो गया मैं। और अगर कोई काम अगर 5 बजे करना है, आपने 4 साढ़े 4 में ही शुरू कर दिया तो आपको लगेगा आधा घंटा पहले हो गया है ना। तो टाइम का पता होना ज़रूरी है। अगर किसी को कोई टाइम का कोई पता ही नहीं है तो फिर उसको कैसे पता लगेगा कि हम आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, या हम एग्जैक्ट टाइम पे हैं, है ना। तो देखिए, हमारे पास घड़ी जो होती है वो 2 किस्म की होती है। एक तो ये वाली जो कि बहुत ही कॉमन है, हम जो पहनते हैं घड़ी वो ये वाली पहनते हैं। और एक टाइमिंग वो होता है जो कि रेलवे में इस्तेमाल किया जाता है ना। रेलवे और हमारी घड़ी में फ़र्क क्या है? हमारी घड़ी में एक के बाद 1 2 3 4 5 के बाद 10 11 12 बज जाता है। 12 बजने के बाद फिर से 1 बज जाता है। इसीलिए इस घड़ी में एएम और पीएम भी यूज़ होता है। एएम और पीएम, ठीक है ना। एएम का वक्त होता है 12 बजे से पहले, एएम होता है। और 12 बजे दिन वाले 12 बजे, है ना, दिन जो 12 बजता है उससे पहले का जो टाइम होता है 10 बजे 11 बजे। आप स्कूल कब जाते हैं? एएम में जाते हैं। 5 बजे 6 बजे 7 बजे 8 बजे 9 बजे तक। कहीं कहीं सरकारी स्कूल में 10 बजे भी लोग जाते हैं। तो ये सब एएम में हुआ। जैसे ही 12 बज गया, 12 बजने के बाद फिर ये जो शुरू होता है ये पीएम शुरू हो जाता है। रात के 12 बजे तक पीएम ही रहता है, ठीक है। वैसे जैसे ही रात का 12 बजा, उसके बाद फिर जैसे ही 1 बजता है फिर से एएम शुरू हो जाता है। तो एएम और पीएम चलता है। जबकि रेलवे वाली जो घड़ी होती है उसमें एएम पीएम कुछ नहीं होता, है ना। 1 बजना शुरू, 1 बजे ये रात है, ठीक है ना। रात में शुरू होता है 1 बजे, है ना। 1 बजे शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होते होते 10 11 12 बज गया। इसका मतलब कि कौन सा 12 बजा? रात में 24 बजता है, यानी कि ये रात का ये 12 है, ये 24 जब रेलवे में टाइम बजता है तो हमारे यहाँ भी 12 बजता है, ठीक है। कितने का फ़र्क है? वहाँ पे 24 है, हमारे यहाँ 12 बज रहा है। फिर हमारे यहाँ 1 बजता है तो हमारे यहाँ भी 1 बजता है। रेलवे में जब 1 बजता है तो हमारे यहाँ भी 1 बजता है। रेलवे में जब 2 बजता है हमारे यहाँ भी 2 बजता है। लेकिन रेलवे में जब 4 बजता है सुबह का तो हमारे यहाँ भी 4 बजता है। 6 बजता है हमारे यहाँ भी 6 बजता है। लेकिन हमारे यहाँ जैसे 12 बजता है ना, 10 तो 10 ही बजता है, तो यहाँ भी 12 बज जाता है, ठीक है। लेकिन ये दिन का है। यहाँ पे ये अगर कोई 12 बज रहा है, रेलवे के टाइम में अगर कोई कह रहा है कि अभी 12 बज रहा है, तो समझिए कि हमारे यहाँ दिन में 12 बज रहा है, ठीक है। और जैसे 13 बजा, वो कितना बजा? 1 बज गया हमारे यहाँ, ठीक है। और ये 1 12 13 14 15 ये सब ये शाम का वक्त होता जा रहा है, देखिए। और ये 1 2 3 4 5 ये हम लोग यहाँ पे खेलते हैं शाम में। हमारे यहाँ 2 वक्त में 4 बजता है, हमारे में 2 बार 3 बजता है, 2 बार 2 बजता है, 2 बार 5 बजता है किस वाली घड़ी में। लेकिन इस घड़ी में सिर्फ एक ही बार बजता है ऐसा, ठीक है। तो फिर 18 बज गया, यानी कि हम लोग कितना बज गया? हमारी घड़ी में कितना बज रहा? अगर 18 बज रहा होगा रेलवे टाइम में तो हमारे यहाँ कितना बज रहा होगा? 6। 12 घंटा कम कर देते इसमें से। हमारे यहाँ रेलवे टाइम में 24 आवर हो गया, 24 बज गया, तो हमारे यहाँ कितना बजा? रात का 12 बज गया, ठीक है। याद रखिएगा कि रेलवे टाइम में इसे आमतौर पर रेलवे इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि रेलवे में ही इस्तेमाल होता है। हम लोग अपनी घड़ी में भी 12, वो जो घड़ी होती है ना डिजिटल क्लॉक जो होता है, उसमें आप दोनों सेट कर सकते हैं, 24 आवर टाइम या 12 आवर टाइम, ठीक है। तो 12 आवर टाइम सेट कर लेते हैं तो उसे पता लगता है 6 बज गया, तो हम लोग देख लेते हैं अच्छा दिन है तो 6 बज रहा है, यानी शाम हो रहा है। अगर रात में अगर देखा 6 बज रहा है, इसका मतलब अभी भी सूरज निकलेगा, है ना, ठंड में। आप समझ रहे हैं ना? तो ये है फ़र्क। तो 12 आवर क्लॉक और 24 आवर क्लॉक में कोई फ़र्क नहीं होता है, 12 का फ़र्क होता है। हम लोग के यहाँ 12 बजने के बाद फिर से 1 बजना शुरू हो जाता है, जबकि 24 आवर क्लॉक में 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 बजना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये है बेसिक डिफरेंस है ये, ठीक है। होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। सॉरी मिट गया, ठीक है। मैं इसको सारा डिलीट करता हूँ फिर से।
अब देखिए 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। 1 वीक में कितने डेज होते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, 1 वीक में कितने सॉरी क्या हो रहा है, 1 वीक में कितने डेज होते हैं, कितने आवर होते हैं, कितने मिनट होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ बेसिक बातें, जैसे कि 1 आवर में 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और 60 मिनट में 1 आवर होता है। 60 मिनट में 1 आवर होता है, और 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे 1 मिनट लिखना था मुझे। ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, 60 मिनट में 1 आवर होता है, और 24 आवर मिल करके 1 डे बना देते हैं। यानी एक पूरा दिन रात मिल करके कितने आवर होते हैं, 24। और 7 डेज अगर मिल गए तो 1 वीक होता है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। और 1 ईयर में कितने कितने डेज होते हैं, 365, और कभी कभी 366 भी डेज होते हैं। ठीक है, वन ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, तो 12 मंथ्स होते हैं, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको मैं कहूँ ये कन्वर्ट करके मुझे दिखाइए, मैं डिलीट करता हूँ सारा। अगर मैं कहूँ कि 7 मिनट 20 सेकेंड में कितने सेकेंड होंगे, कैसे पता करेंगे? देखेंगे कि 7 मिनट में कितने सेकंड होंगे, पहले ये पता कर लेंगे। 1 मिनट में 60 होता है, 1 मिनट में कितना होता है, 60 होता है। तो 7 मिनट में कितने होंगे, तो 60 × 7, तो 7 6 इतना मिनट हो गए, इतने सेकंड हो गए। और 20 सेकंड और ऐड कर दिया इसमें, सॉरी 20 सेकंड इसमें और ऐड कर दिया, तो ये कितना हो गया, 0 2 2 4 4, यानी कि 440। ये इस तरह से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान तरीका है इस तरह से निकालने का, कभी भी कोई सा भी हम निकाल लेंगे। ठीक है, और अगर सेकंड दिया हुआ है, अगर आपसे कोई पूछ दे रहा है कि 480 सेकेंड्स हैं, तो इसमें कितना मिनट कितना सेकंड है, तो कैसे करेंगे? देखिए, मुझे सेकंड, इसे सेकंड में दिया हुआ, मुझे मिनट पे चेंज करना है, तो हम लोग पता है कि 60 से डिवाइड करेंगे इसको। क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो कितना कितना 60 सेकंड, 60 सेकंड प्लस 60 सेकंड, कितना कितने 60 सेकंड मिल करके 480 सेकंड्स हो गए। तो ये पता करने के लिए हम लोग 60 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये इसे से कैंसिल, 6 7 42, ये 6 बच गया। लेकिन 6 8 यानी कि 8 मिनट्स। ठीक है, इसका डायरेक्टली क्या आंसर आएगा, 8 मिनट्स। ठीक है, वो आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो अभी मैं एक बार फिर से बताऊंगा, आपको फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, फिर से समझने की कोशिश कीजिए। 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है। ठीक है, 120 सेकेंड में कितना होगा, 2 मिनट हो जाएगा। 180 में कितना होगा, 3 मिनट हो जाएगा। ये क्लियर है? लेकिन अगर आपसे उल्टा कोई पूछ दे कि 180 सेकेंड में कितने मिनट हो गए, तो आप कैसे पता कीजिएगा? आपको पता है कि ये 60 60 60 बढ़ता जाता है, तो इसको आप 60 से डिवाइड कर दीजिए। 60 से डिवाइड कीजिएगा तो 6 0 0 कैंसिल, 6 3 देखिए 3 मिनट यहाँ पे। 120 को पता करना है, 120 सेकंड में कितने मिनट हो गए, तो पता है मुझे तो 2 मिनट हुआ। तो कैसे पता करेंगे? 120 को आप
60 से डिवाइड किए, एक से एक जीरो कैंसिल, 6 टू ज़ा, देखिए 2 यहाँ पे लिखा है। अब 60 सेकंड में 1 मिनट कैसे हुआ, तो आप 60 को 60 से डिवाइड कर दिया आपने, तो 0 0 कैंसिल, 6 1 हो गया, ठीक है। ऐसे हम लोग पता कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ये बहुत छोटा छोटा सेकंड दिया हुआ, इसलिए पता कर लिया। अगर ये सेकंड बहुत बड़ा हो, अगर आपको कोई कह दे कि 4800 में कितना मिनट हो गया, तो आप तो अब से नहीं पता लगा सकते हैं कि 60 में 1 हो गया, 120 में 2 हो गया, 180 में 3 हो गया, और 240 में 4 हो गया। ऐसे तो नहीं कर सकते हैं। आप इसको 60 से सिंपली डिवाइड कर दीजिए, 1 से 1 जीरो कैंसिल, 6 8 48, इतना, यानी कितना हो गया ये 80 मिनट्स, ठीक है। और 80 मिनट्स को अगर कोई आर में चेंज करने के लिए कहेगा तो आप कैसे कीजिएगा। 80 मिनट्स को हम लोग जानते हैं कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। यहाँ पे 80 मिनट्स हो रहा है, यानी 1 आवर 20 मिनट हो गया, ये है ना। चलिए अब सेकंड से अब मिनट में हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। जब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि आपको सॉल्व करना हो। कन्वर्ट टू सेकेंड, फाइव मिनट 20 सेकेंड, 10 मिनट्स, 2 मिनट 50 सेकेंड, डी है 4 मिनट्स 10 सेकेंड, ठीक है। इसको आप कन्वर्ट कीजिए किसमें, सेकंड में। ये सेकंड वाला तो सेकंड में है ही है, सिर्फ इसे कन्वर्ट करके इसको ऐड कर दीजिएगा, ये कन्वर्ट करके इसमें ऐड कर दीजिए, ये कन्वर्ट करके इसको ऐड कर दीजिएगा, ये तो सिर्फ कन्वर्ट कीजिए बस, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं मिनट और आर में क्या फ़र्क होता है। देखिए 60 मिनट वो होता है 1 आवर के बराबर, ठीक है। अब ऐसे भी कह सकते हैं 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। 2 आवर में कितने हो जाएंगे, 120 मिनट्स। 3 आवर में कितना हो जाएगा, तो 6 3 से 18, 180 मिनट्स। उसी तरह से 4 आवर में कितना हो जाएगा, तो मिनट्स। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ देगा 240 मिनट्स में कितने आवर होंगे, तो मुझे तो पता है 180 मिनट्स में कितने आवर होते हैं, ये तो पता है। लेकिन अगर आपसे डायरेक्टली पूछ दिया जाए कि 180 मिनट्स में कितने होंगे, तो यहाँ भी 60 से डिवाइड करेंगे। अब इसको कैसे, अब मैं आपको कनेक्ट कर देता हूँ। सेकंड सबसे छोटा होता है, सेकंड सबसे छोटा, उसके बाद मिनट, उसके बाद आर, उसके बाद आर के बाद डे, डे के बाद वीक, वीक के बाद मंथ, मंथ के बाद ईयर। अगर नीचे से ऊपर हम लोग जाएंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं। आपको याद होगा अभी मैंने मिली सेंटी डेसीमीटर पढ़ाया है, तो नीचे से ऊपर जाने में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो अगर कोई मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए कहेगा तो आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 60 से। लेकिन अगर आपको सेकंड से मिनट में आने के लिए कहेगा तो आप डिवाइड कीजिएगा, ठीक है। अभी हमने पढ़ा है, अभी पढ़ा है ना मिली सेंटी डेसीमीटर। तो ऊपर से जब नीचे आना हो, ठीक है, तो डिवाइड, और नीचे से जब ऊपर जाना हो तो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ तक में 60 से ही करते हैं ये वाले में। सेकंड से मिनट में जाना हो या मिनट से सेकंड में जाना हो, सेकंड से आर में जाना हो या आर से सेकंड में जाना हो, ठीक है ना। तो आर से, हालांकि कोई ऐसे पूछेगा नहीं 1 आवर में कितने सेकंड होंगे, तो पहले आपको कन्वर्ट करना होगा आर से मिनट में, फिर मिनट से सेकंड में, ठीक है ना।
तो ये आपका आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको आपको चेंज करना है, ठीक है। चलिए एक मैं कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि रिमाइंडर भी बचेगा यहाँ पे। देखिए ये 500 मिनट में कितने आर होंगे, 60 मिनट में है, मिनट नीचे हो गया ना, सेकंड फिर मिनट फिर आर, तो हम लोग मिनट से कहाँ जा रहे हैं, आर में जा रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है ना। सेकंड मिनट आर, तो नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो नीचे की तरफ हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे। तो इसको मुझे चेंज करना है, मिनट से आर में, यहाँ आना है, नीचे आ रहे हैं तो 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया 1 से 1 0 कैंसिल। अब देखिए ये हो गया 50, तो ये 6 7 42 हो गया। आंसर क्या आया, 10 में से 2 गया 8, तो ये 7 आर एंड 8, ये जो रिमाइंडर बचा वो क्या है, क्या ये तो कन्वर्ट हो ही नहीं पाया, तो ये मिनट रह गया, 7 आर 8 मिनट, ठीक है। अब इसको हम कन्वर्ट करके देख रहे हैं मिनट में, 7 आर को जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, आर से मिनट में चेंज करने के लिए आर से मिनट में ऊपर जा रहे हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर दिएगा, तो 42 प्लस 8, तो ये कितना हो गया, सॉरी वेट, हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कन्वर्ट नहीं करेंगे, सॉरी, ये कन्वर्ट कीजिएगा थोड़ा सा, इसमें आपको कोई ट्रिक यूज़ करना पड़ेगा। तो आपका क्या हुआ आंसर, 500 मिनट को अगर आपने आर में चेंज किया तो 60 से डिवाइड कर दिया, 60 से डिवाइड करने के बाद आपका यह है 7 आर और ये 8 मिनट रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है ना। तो अब इसको आप कैसे लिखिएगा, इसको आपको लिखने का सही तरीका है 500 मिनट इज इक्वल टू 7 आर, या 7 के बजाय यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए 7 आर, कितना रिमाइंडर बच रहा था, 8 बच रहा था शायद, 8/5 आर, ऐसे ही एक तरीका ये है, ठीक है ना। लेकिन मैं ऐसा वाला क्वेश्चन अभी नहीं दे रहा हूँ जो कन्वर्ट ना हो पाए एग्जैक्टली, ठीक है ना। मैं अभी ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूँ जो एग्जैक्टली कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना। ये वाला दूसरे पार्ट में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये वाला मैंने क्वेश्चन ही गलत दे दिया आपको, थोड़ा टफ ले लिया मैंने, ठीक है। थोड़ा सा आसान क्वेश्चन देता हूँ, वो वाला भी बताऊँगा मैं, ठीक है। चलिए मुझे कन्वर्ट करके दिखाइए, बहुत ही सिंपल ले रहा हूँ जो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। 300 मिनट, दूसरा है 80 मिनट्स, 480 मिनट्स, और तीसरा है सॉरी सी है, नहीं ये तो डिवाइड नहीं होगा शायद, और डी है, ठीक है। इसमें कितने आर होंगे आपको चेंज करना है, ये कुछ करना नहीं है, इसमें आपको 60 से डिवाइड कर देना, वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आपको कुछ और बताएंगे, और जब डिवाइड नहीं होगा तो फिर उसका आंसर क्या होगा वो हम बताएंगे, ठीक है ना। अभी के लिए इतना ही, और जो मैंने 2 होमवर्क दिए आपको, एक तो ये है, एक ये वाला है, ठीक है ना। ये आपका दोनों एज अ होमवर्क है, इसे आपको करके रखना है, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।